क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3D का पार्ट 8 कराने जा रहा हूं, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कैलकुलेट द CI ऑन ₹3,500 at 6% पर एनम फॉर 3 years। इसमें CI निकालना, ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें हाफ ईयरली ही चल रहा है। सो डू नॉट यूज मैथमेटिकल टेबल, यूज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें यूज करना है। मतलब 1.06 की पावर 3 की वैल्यू दी हुई है, 1.03 की पावर 3 की वैल्यू दी हुई है, और 1.06 की पावर 6 की वैल्यू दी हुई है, और 1.03 की पावर 6 है, उसकी भी वैल्यू दी हुई है 1. जो भी कुछ है 194052। इनको यूज करके चलना है। तो चलते हैं बच्चों, देखना चालू करते हैं CI कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर लीजिए। प्रिंसिपल है हमारे पास 3500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 6% पर एनम है, और इसको हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा। तो 6/2 कर देंगे तो 3% हाफ ईयरली हो जाएगा बच्चों। और इसमें जो n है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, वो 3 ईयर्स है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3, यानी कि ये 6 हाफ ईयरली हो जाएगा। चलिए बच्चों, n भी मिल गया हमारे पास। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम अमाउंट की बात कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 है, इसकी पावर n हो गई। तो चलिए P कितना है 3500, और 1 प्लस R कितना हो गया है, अब तो 5% था बच्चों, 6% था या 3%। ये है 3% अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी हो गई इसकी 6 ईयर्स, हाफ ईयरली चल रहा था तो 6 यहाँ ले लेंगे। अब ये आ जाएगा 3500, एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसकी आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 3, और इसकी पावर कितनी हो गई 6 हो गई। तो ये हो गया 3500, और ये 103 हो गया अपॉन 100 हो गया है, और इसकी पावर कितनी हो गई है 6 हो गई है। ये अमाउंट के लिए ले रहे हैं बच्चों। चलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3500, और ये 1.03 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट की 2 प्लेस के बाद लग जाएगा। लेकिन बच्चों इसकी वैल्यू दी हुई है, ये है 1.03 की पावर 6 की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसको लिख लेते हैं 3500 इंटू कितना है 1.19405। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तो अमाउंट निकल जाएगा। ये आ जाएगा 4179.182। ये 2 बाद में जो है, चूंकि 5 से लेस है, इसको छोड़ सकते हैं। सो अमाउंट विल बी हो जाएगा 4179.18। हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस P। ए कितना है देख लो 4179.18 है, और पी कितना था प्रिंसिपल, ये था 3500.00। इसको माइनस करके निकाल दीजिए, तो यहाँ तो 8 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 9 रहेगा, और यहाँ से 7 बच जाएगा, और बचेगा ऊपर से 11 माइनस 5 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, ये इतना आ गया। सो यू कैन राइट हियर CI विल बी इक्वल टू ₹679.18। ये आपका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये अगला पार्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 and in 1.5 year at 10% per annum compounded yearly। तो चलते हैं बच्चों,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले पी की बात कर लेते हैं। तो पी हमारे पास है 12,000 रुपीज। आर की बात कर लेते हैं। आर है 10% एनुअल यानी पर एनम है। और टाइम जो दिया हुआ है वो टाइम पीरियड यानी एन जो दिया है कितना है 1/2 ईयर दिया हुआ है। तो अच्छी बात है बच्चों, इसमें सी आई निकालना पड़ेगा, फिर आपको एस आई निकालना। तो पहले हम सी आई की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो चलते हैं सी आई के लिए। तो इसमें अमाउंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो पी आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा और इसके पावर एन हो जाएगा। लेकिन अप्लाई कैसे करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है। पी यहाँ हो गया तो पी है आपका 12,000 और 1 प्लस आर कितना है 10% हो जाएगा और अपॉन 100 हो गया, इसकी पावर 1 हो जाएगी। और बाकी हाफ ईयर का बचेगा तो उसके लिए 1 प्लस 10 अपॉन कितना पड़ेगा 2 आ जाएगा यहाँ पे और नीचे 100 हो जाएगा और ऊपर जो पावर थी वो 1/2 कर देना, लेकिन हाफ ईयरली में चेंज करना है 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। सो अमाउंट विल बी आ गया 12,000 और यहाँ आ जाएगा ये 11/10 हो जाएगा और इधर जो आ जाएगा ये 20 बचा तो 21/10 हो जाएगा। अब 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। अब केवल मल्टीप्लाई करना रह गया है। कैसा रह गया देख लो, ये है 1 to 0 और इसकी 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। यहाँ बच्चों ये 2 छूट गया था हमारा, तो यहाँ 2 यहाँ पे रहेगा और 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 2 6 जा जाएगा, यहाँ पे 2 6 जा 12 और यहाँ 60 आ गया। इसका मतलब ये वहां है 60 से मल्टीप्लाई होनी है, ये आ जाएगा 13860। ये अमाउंट हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है सी आई निकालना है बच्चों। तो ये ए माइनस पी हो जाएगा। तो ए कितना है हमारे पास 13860 आ गया और माइनस का ये 12,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1,860 यानी कि 860 आ जाएगा। ये सी आई आया बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। तो ये बच्चों इतना ईयर है तो इसको हम 3/2 ईयर्स भी बोल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाना है एस आई का। तो एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। तो ये पी कितना है 12,000 है, आर आपका 5% है 10% है तो 10% हो गया। टाइम पीरियड जो है हमारा 3/2 है तो यहाँ 3 लिख देंगे और बाई 2 नीचे आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो चलते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगी और बचेगा कितना 2 6 जा बच जाएगा, यहाँ 2 6 जा 12 600 और 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1800 रुपीज। तो चलिए ये एस आई आ गया। हमें क्या निकालना था डिफरेंस। तो डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा सी आई माइनस का एस आई। तो सी आई कितना है 1860 है और एस आई जो है वो 1800 है, कुल मिला करके 60 आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर डिफरेंस इज इक्वल टू ₹60 और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई थिंक इजी है बच्चों, कर लेंगे क्वेश्चनों को थोड़ा समझ के करना जरूरी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ₹12,000 एंड इन 1.5 year at 10% compounded half yearly। अब की बच्चों जो है हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, ये डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सी आई माइनस एस आई निकालना है, लेकिन हाफ ईयरली आपके दे दिया बच्चों। क्वेश्चन सेम है लेकिन हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। तो पी आपका ले लेते हैं, कितना है 12,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो 10% पर एनम है, इसको हाफ ईयरली में चेंज कर दीजिए तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5% हाफ ईयरली बन जाएगा ये।
चलिए इसके बाद आता है टाइम पीरियड, यानी n है आपका 1 ईयर्स। इसको चेंज कर देंगे तो 3/2 ईयर्स हो जाएगा, और चेंज करना है तो 3/2 इंटू 2 कर देंगे तो ये 6 हाफ ईयरली हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अमाउंट का, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P आपका कितना है 12,000 ही है, और 1 प्लस R कितना आपका 5% आया हाफ ईयरली के लिए, और यहाँ जो पावर है वो आपकी 3 आ जाएगी। यहाँ पे कटने के बाद 3 आया था बच्चों, इसलिए 3 आएगी पावर। अब 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये 12,000 है, और एलसीएम इसका 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस 1 हो जाएगा, और पावर इसकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये हो गया 12,000, और इधर बच गया वो 21 अपॉन 20 हो गया, और इसकी पूरी की पावर कितनी हो गई 3 आ गई। चलिए इसको आगे सॉल्व करना चालू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू कितना है 12,000 है, और यहाँ पर 21 अपॉन 20 रहेगा, एक और 21 अपॉन 20, और लास्ट में 21 अपॉन 20 और रहेगा। देखो 1 2 3 जीरोस हैं, ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अब 2 से काट देते हैं, 2 6 जा 12 हो गया, 2 से एक और काट दीजिए तो 2 3 जा 12 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की 21 से, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ये 1 आ जाएगा, लेकिन अपॉन में अभी 2 मौजूद है बच्चों। तो ये अमाउंट हो गया, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 13,891.50। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये a माइनस पी हो जाएगा। a कितना है हमारे पास 13,891.50, और माइनस का कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1,891.50 आ जाएगा। ये सी आई निकल के आया। अब बच्चों एस आई निकालना चाहते हैं, तो एस आई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है 100 होता है। तो प्रिंसिपल तो बच्चों इसमें कितना रहेगा, प्रिंसिपल आपका 12,000 ही रहेगा, और आर जो आएगा वो सीधा 10% वाला ही लिया जाएगा, तो 10 हो गया। टाइम पीरियड जो है हमारा 3/2 ईयर्स का, तो 3/2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 100 और है मौजूद। तो चलिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 6 आ जाएगा, यानी यहाँ 600 आ जाएगा, और ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और डबल जीरो आ जाएगा। चलिए ये तो आपका एस आई है, लेकिन हमें क्या निकालना था बच्चों, डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस इज इक्वल टू कितना लेना है सी आई माइनस एस आई, तो सी आई है 1891.50, और माइनस का कितना करना है आपका 1800.00। चलो माइनस कर लेते हैं, कितना बच जाएगा, पॉइंट के बाद 50 बच जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से 9 बच गया है। ये आपका डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस कितना आ गया है बच्चों, डिफरेंस आ गया है ₹91.50, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब आगे के क्वेश्चन कुछ डेप्रिसिएशंस पे आते हैं। ये है डेप्रिसिएशंस, इसमें क्या है, if the cost of a machine depreciates by R% every year, then its value after n year can be obtained by the formula value after n year है इसका to present value into 1 minus R upon 100 to the power n. Also the present value of a machine is equal to its value n years ago into 1 minus R upon 100 to the power n। मतलब यह है कि फॉर्मूला आपको ऐसा याद करना है, A is equal to P 1 minus R upon 100 to the power n। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है उसकी पर ईयर। तो चलते हैं एक आधे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि रियल में क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
The total number of industries in a particular portion of the country is approximately 1600. If the government has decided to increase the number of industry in the area by 20% every year, find the approximate number industry after 2 years. यहाँ पे बच्चों जो प्रिंसिपल है वो है 1600। चलिए आगे देखते हैं। और आर जो दिया हुआ है वो 20% पर एनम की तरह से दिया हुआ है, और टाइम पीरियड यानी एन जो है आपको 2 years दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग लगा देते हैं अमाउंट वाला। अमाउंट इज इक्वल टू पी हो जाएगा 1 प्लस, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों प्लस ही रहेगा ये, तो पावर यहाँ पे एन हो गई। तो ये आ जाएगा कितना 1600 है ये, और 1 प्लस आर कितना है 20% है अपॉन 100 हो गया, और पावर यहाँ पर n की जगह 2 आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1600। इसका जो है बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन 5 बच गया, और इसकी पावर 2 हो गई है। तो ये आ गया 1600। एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 1 रहेगा यहाँ पे, और पावर ये 2 आ जाएगी। 1600 ये हो जाएगा 6 अपॉन 5, और इसकी पावर 2 हो गई है। 1600 है और इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5 हो गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों, काटना चालू करते हैं। तो 5 से काट के देखते हैं। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और एक 0 आ जाएगा। फिर 5 से काट लेते हैं। तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 हो जाएगा। जो बच गया उसको लिख लेते हैं 64 इंटू 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ये अमाउंट निकाल रहे हैं। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ देखते हैं बच्चों कितना आ गया है। अमाउंट विल बी इक्वल टू, ये आ गया आपका बच्चों 2304। सो अप्रोक्सीमेट इंडस्ट्री आफ्टर 2 years विल बी दिस वन। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने इंडस्ट्रीज रहेंगी। चलिए डेप्रिसिएशन वाला भी रह गया ये क्वेश्चन, अब देखते हैं। नंबर 20 पे चलते हैं। ये है अ मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 20%। तो रेट आप लिख लीजिए 20%। चलिए, if its value at the beginning of the year the machine was purchased of rupees 2,50,000। सो ये आपका प्रिंसिपल की तरह से वर्क करेगा 2,50,000। चलिए ठीक है। when new and the scrap value realized when sold was 1 to 8,000, मतलब 1,28,000। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर दैट द मशीन वाज यूज्ड। मतलब इसमें जो अमाउंट अब आपको गिवन है ये है 1,28,000 है। तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी एन आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए इज इक्वल टू, इसमें डेप्रिसिएशन आ रहा है बच्चों ध्यान रखना, तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो 1 माइनस आर अपॉन 100 हो जाएगी, और पावर एन हो जाएगा। ए कितना है आपको 128, और डबल 000 है। पी है 2500। हाउ मेनी जीरोस 4 जीरो। चलिए, और 1 माइनस आर है आपका 20% है, तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा। एन आपकी फाइंड करना है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये आ गया 128,000, और नीचे कितना आ गया 25,000। एक और 0 आ जाएगी, और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों 5 आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 टू द पावर एन हो जाएगा। एन ही फाइंड करना है। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये भी 0 कैंसिल हो गई, और एक और 0 कैंसिल हो गई, यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गई है। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, और यहाँ से 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा। तो बचा क्या है बच्चों, ये बच गया 64 अपॉन 125, और यहाँ बच गया 4 अपॉन 5 की पावर n। ध्यान से देखिए, ये 4 अपॉन 5 की पावर 3 है,
और यहाँ 4/5 की पावर n है। सो n विल बी इक्वल टू कितना आ गया, n 3 आ जाएगा हमारा। सो योर आंसर इज 3 years। यही आपका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और दिखाई दे रहा है हमारा। ये है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन चाइना इंक्रीज बाय 20%। सो रेट है आपका 20% every year if its present population is 216,000। प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी है, दैट मींस कि ये प्रिंसिपल दे रहे हैं आपका 216,000। चलिए ठीक है, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। देखिए पहले 2 years, ये पहले पॉपुलेशन मांग रहा है आफ्टर 2 years की, तो इसमें प्लस आएगा बच्चों। तो इसमें n जो दे रखा है कितना है, n हम 2 years ले रहे हैं। इसमें अमाउंट निकालना है आपको, a कैलकुलेट करना है। तो a का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, a आएगा p 1 + r/100 हो जाएगा और पावर इसकी n रहेगी। तो a हमें फाइंड करना है, p कितना है 216,000 है, 1 + r कितना है बच्चों, r है हमारे पास 20%/100 है और पावर n में 2 आना है, तो 2 आ गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। सो a विल बी इक्वल टू 216,000 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हो गया 216,000 और इंटू ये 6/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 216,000 और इंटू हो गया 6/5 इंटू 6/5। तो चलते हैं पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करिए, तो 5 4 जा हो गया 20, 5 4 जा 20, 1 बच गया और 6 आ जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, 1 बच गया, 5 2 जा 10 हो गया और 00 और आ जाएगी। ये आ जाएगा 8640। तो जो बच गया है उसे लिख लेते हैं 8640 इंटू ये 36 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका कितना आएगा 311,040 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आफ्टर 2 years की जो बात थी वो ऐसे सॉल्व कर ली थी। अब जो है सेकंड वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। सेकंड वाला पोर्शन है ये आफ्टर ये पॉपुलेशन 2 years एगो की बात कर रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल अब ये माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब ये कम होना चालू हो जाएगा। या इसको दूसरी तरीके से करिए कि अब ये अमाउंट का काम करेगा और वो प्रिंसिपल का काम करेगा। तो प्रिंसिपल अब जो है फाइंड करना है एक तरह से, अमाउंट आपको कितना हो जाएगा 216,000 आ जाएगा। चलिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना रहेगा, ये आपका 20% ही रहेगा। तो चलते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से बच्चों। तो a = हो जाएगा p और 1 + r/100 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। n आपका 2 years ही दे रहा है तो n की जगह आप 2 years लेंगे। तो चलिए, अमाउंट तो आपकी दिया हुआ है 216,000 और p आपकी कैलकुलेट करना है। 1 + r कितना है आपका 20% है, तो यहाँ पावर में 2 आ जाएगी, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो ये हो गया 216,000 और यहाँ पर p है ये 6/5 आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। सो 216,000 p हो गया इंटू 6/5 इंटू 6/5 हो जाएगा। तो p विल बी इक्वल टू हो जाएगा 216,000 और इंटू में 5 आएगा, एक और इंटू में 5 आएगा और नीचे 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब इनको हमें कैलकुलेट करना है, देखते हैं कितना कितना करता है। 6 से काट दीजिए, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36।
और 000 और आ जाएगा। फिर 6 से काट दीजिए तो 6 जा जाएगा 36 और 000 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P इजिकल टू कितना कितना बच गया है, 6000 है यहाँ और इंटू 5 है इंटू 5 है, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 15000 और एक और जीरो आ जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा और यही पॉपुलेशन हो जाएगी 2 years एगो वाली। तो ये भी आपका सेकंड आंसर हो गया। तो आई थिंक सब इजिली चल रहा है आपका, कर लेंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे लेते हैं जरा। ये एक और है, a sum of money lent out at CI at a certain rate per annum doubles itself in 5 years। 5 years में डबल हो जा रहा है। Find in how many years will money become 8 times itself at the same rate of interest per annum। चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं। पहले इन्होंने दिया हुआ है लेट कर लेंगे। लेट क्या है, फर्स्ट केस में P इज इक्वल टू एक्स और A कितना का है, डबल हो जा रहा है, इटसेल्फ डबल, सो 2x हो जाएगा यहाँ पे। चलिए और 5 इयर्स की बात कर रहा है, यानी n जो है हमारे पास 5 इयर्स है। रेट वेट नहीं पता है तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। A इक्वल टू P हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा और पावर इसकी n रहेगी। तो अमाउंट हो गया 2x और ये x है आपका, और यहाँ है 1 प्लस R कितना है बच्चों, R आपका नहीं पता है तो R अपॉन 100 हो गया और पावर इसकी कितनी बच गई, 5 आ गई है। अब यहाँ पे 2x अपॉन x हो जाएगा और ये 1 प्लस R अपॉन 100 हो गई, पूरे की पावर 5 हो गई। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 5 को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो 2 की पावर 1 अपॉन 5 हो जाएगा और ये 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा और इसकी पावर कुछ नहीं रहेगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड वाले केस की तरफ बढ़ते हैं जरा। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है हाउ मेनी इयर्स विल बी मनी बिकम्स 8 टाइम्स। अब ये अमाउंट जो है हमारा 8 टाइम्स हो रहा है, यानी 8x हो रहा है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n का। लेकिन 8x यहाँ आ जाएगा, Px ही है, 1 प्लस R अपॉन 100 है और ये पावर कितनी हो गई, n अभी नहीं पता हमें। तो यहाँ 8x अपॉन x ले लेंगे और यहाँ 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी है, n है। तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बच जाएगा 2 की पावर 3 बच गया। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर कितनी हो गई, n हो गई। अब इस n को इधर ले जाते हैं तो 2 टू दी पावर 3 अपॉन n हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन n। बेस इक्वल हो गया तो ऊपर पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। तो 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, n is equal to 5 into 3 हो जाएगा, so n will be equal to 15 years और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, जरा इसके आगे बढ़ रहे हैं। ये है a man borrows a sum of money and agrees to pay it off by paying 43200 at the end of the first year and rupees 34992 at the end of second year. If the rate of compound interest is 8% per annum, find the sum borrowed। कितना उसने उधार दिया है ये पता करना है। चलिए लेते हैं बच्चों, ये पेइंग जो है 1 ईयर जो दे रहा है वो अमाउंट हो जाएगा। सो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 43200
और इसमें जो रेट है इंटरेस्ट आर दिया हुआ है कितना 8% पर एनम है बच्चों। और इसमें टाइम जो है आपका 1 ईयर दे रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पी हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन हो जाएगी। तो अमाउंट है 43200 और पी हमें फाइंड करना है 1 प्लस आर कितना है बच्चों 8% है और नीचे 100 हो गया, पावर इसकी 2 आ जाएगी, 2 नहीं 1 आएगी पावर बच्चों। 43200 इज इक्वल टू पी हो गया। इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 27/25 आ जाएगा केवल। अब इससे पी निकल जाएगा हमारे पास 43200 इंटू 25 ऊपर चलेगा, नीचे 27 आ जाएगा। देखते हैं कुछ कटता है क्या। तो 2 से कटना चाहिए 3 से। 3 9 जा 27, यहाँ 3 से काटिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा और 00। 3 से और काट दीजिए तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और 3 8 जा 24 हो गया और 00 हो गया। ये फिर से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 00 हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो बच गया प्रिंसिपल में कितना आ गया 1600 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 40,000 आ जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल आ गया है, ये समझ लो, पहले निकाल लिया आपने। अब इसके बाद फिर से कुछ कह रहा है, ये फर्स्ट ईयर के बाद तो इतना दिया था और एंड द सेकेंड ईयर पे ये दे रहा है अमाउंट। सो अमाउंट इसका कितना हो जाएगा 34992 आ गया। अब प्रिंसिपल फिर से फाइंड करेंगे हम और इसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया ही है 8% पर एनम है और टाइम पीरियड बच्चों वही 1 ईयर 2 ईयर लेंगे, इसमें 2 ईयर्स बात कर रहे हैं वो। तो चलते हैं बच्चों फिर से अमाउंट निकाल लेते हैं। तो P हो गया और ये 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n हो जाएगी। अमाउंट आपकी पता है 34992 है और इज इक्वल टू P हो गया और ये 1 प्लस आर कितना है बच्चों 8% है, 8/100 टू द पावर आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ काटने पे 2 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये वैसे रहेगा 434992 है, यहाँ पर P है और इसका एलसीएम लेंगे 25 और 2 और 27 हो जाएगा। तो 27/25 की पावर कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये 34992 है इज इक्वल टू P है, इधर 27/25 होगा इंटू 27/25 हो गया है। तो P विल बी इक्वल टू हो जाएगा 34992 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन कितना है 27 इंटू 27। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बाकी रह गया है। ये प्रिंसिपल आ जाएगा 30,000 आ गया है। तो एक प्रिंसिपल ये आया है और एक प्रिंसिपल ये आया है, तो टोटल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं बच्चों। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 कितना आ गया था 40,000 था और P2 जो है आपका 30,000 है। 30,000 कुल मिला करके ऐड कर दीजिए तो ये 70,000 आ जाएगा। ये आपका P हो जाएगा और यही जो है आपका सम बोरोड निकल जाएगा। आपका सम कितना आ गया रुपीज आपका 70,000 आ गया और यही आपका आंसर हो गया है। आई थिंक इस समझ में आ गया होगा बच्चों। आज का क्वेश्चन जो है मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए
और जीवन में लगे रहिए, हमेशा सबसे ऊपर रहने की कोशिश और स्टार पाने की कोशिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।